डेसिमल कैलकुलेट करनी है, मेथड का नाम मेंशन नहीं, ये क्वेश्चन में जो कंटेंट दे रखा है उससे ऐड हो जाएगा कि कौन सा मेथड लग सकता है। जैसे मैं वैल्यू एड नहीं दे रखी तो नहीं लगेगा वैल्यू एड मेथड, और प्राइवेट कंजम्पशन गवर्नमेंट कंजम्पशन दे रखा तो नहीं लगेगा एक्सपेंडिचर मेथड, इसका मेथड लगेगा। इसका मेथड तीन हेडिंग थी, पहली हेडिंग कॉम्पेंसेशन फॉर लोअर, ये दे रखा पॉइंट नंबर 2 में हमारी पहली हेडिंग थी कॉम्पेंसेशन फॉर लोअर। हमारी तीसरी हेडिंग है मिक्स्ड इनकम, इनकम मेथड की तीसरी हेडिंग मिक्स्ड इनकम। सेकंड मेथड के अंदर इनकम आती है जैसे रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी होती तो हो गया। ये तीन आइटम है सेकंड वाली हेडिंग की इनकम मेथड की हेडिंग। इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आंसर आता है? एनडीबीएफसी आता है। हमसे मांगा गया है नेशनल इनकम, नेशनल का मतलब हमें निकालना है एनएनपीएस, तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ बी को एन में कन्वर्ट करना है। नेट ऑलरेडी है, एफसी ऑलरेडी है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे हैं? एनएफआई ऐड कर। एनएफआई का नेट फैक्टर का फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 50 बराबर माइनस कर दो। कौन सी आइटम इग्नोर करी सर? नेट एक्सपोर्ट इग्नोर करा, क्यों एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आ क्या इग्नोर करा? नेट रिटेन्ड अर्निंग्स इग्नोर करे, ये इग्नोर करिए। आंसर देखो तो बताया लास्ट क्वेश्चन में कि प्रॉफिट के तीन टुकड़े हैं, प्रॉफिट में से कुछ कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, कुछ डिविडेंड बांट दिया और कुछ अर्निंग रिटेन हो गई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के वो तीन पार्ट हैं, तो रिटेन जैसे प्रॉफिट हुआ 600 और रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में 600 ही है, इसका मतलब हमने ना कोई टैक्स दिया और ना डिविडेंड बांटा, तो मतलब रिटेन कर दिया। ये दोनों वही सेम अमाउंट है, दोबारा नहीं करना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है, ऑलरेडी नेट है इसलिए जरूरत नहीं पड़ी थी। क्वेश्चन मांगा होता है जीएनपी निकालो, प्रोडक्शन ऐड करते हैं। टैक्स प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होता है और नेट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी एफसी और एफसी की चाहिए। एफसी से एमपी पर आए, एमपी से एफसी पर आए, तब नेट चाहिए होता है। फिर हो गई बात। सेकंड क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। इनकम मेथड के अंदर सर तीन आइटम होती है और एक्सपेंडिचर मेथड में 4 आइटम। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड की दूसरी आइटम चेंज इन स्टॉक, यहाँ पर आता है तीसरी आइटम एक्सपेंडिचर मेथड की। अगर फिक्स्ड वाला वर्ड लिखा हुआ है, डोमेस्टिक वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ है, फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक जुड़ा हुआ है, हमें एक्साइड करने की जरूरत नहीं है। ये पे डोमेस्टिक नहीं होगा या फिक्स्ड वर्ड होता तो ऐड करते हैं स्टॉक के। ये नेट है तो यहाँ पर ग्रॉस आ रहा है, हमें डेफिनेशन ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मिलेगा हमें पॉइंट नंबर 14 में 20 होगा, डेप्रिसिएशन 20 होगा। अब ये आइटम आती है सर इंटरेस्ट, इनकम मेथड की सेकंड आइटम। प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स इग्नोर, अगर प्रॉफिट की जगह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा होगा अलग से तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करते हैं। रेंट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई के लिए काम आता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20। इनडायरेक्ट टैक्स इंडियन में काम आता है 55। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये माइनस कर दी जाती है एनएफआई में से। एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड की चौथी आइटम सब्सिडी, यूनिट निकालने के लिए माइनस की जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में से माइनस किया जाता है।
कंजम्पशन फिक्स प्रोडक्शन लिख चुके हैं। प्राइवेट कंजम्पशन पहली आइटम एक्सपेंडिचर मेथड, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज पहली आइटम इसका मेथड है। रेंट फ्री अकोमोडेशन से परमिट्स कहते हैं जी, जो एम्प्लॉय को दी जाती है, लेकिन हमें मेन हेडिंग जब दे दी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, उसके अंदर क्या आइटम को लिखते हैं, यहां पर अगर लिखा होता वेजेस एंड सैलरीज फिर लेते हैं इसको भी, ठीक है। पर नेक्स्ट में क्वेश्चन के अंदर नहीं देते, नहीं देते, ठीक है, तो इसमें नहीं देते, तो इनका मतलब आंसर क्या आता है, एनडीपीएफसी। अपने मतलब से क्या आंसर आता है, जीडीपीएमपी। देखो ऐड करने के बाद जीडीपीएमपी आएगा, मुझे मांगा क्या, जीएनपीएमपी मांगा, बस मुझे इसमें एनएफआई और जोड़ना है, क्योंकि माइनस का 20 सब ऐड करने के बाद जीडीपीएमपी आएगा, तो इसमें माइनस 20 रुपए करना है एनएफआई, बाकी आंसर कंप्लीट हो। इस वाले पे आ जाओ, तीनों ऐड करने का आंसर आता है एनडीपीएफसी। तो यहाँ पे एन एल मुझे ग्रॉस चाहिए, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा 20, डोमेस्टिक है नेशनल चाहिए, एनएफआई ऐड करना पड़ेगा माइनस का 20, एफसी है एमपी पे आना है तो नेट ऐड करना पड़ेगा 30। आप लोग तो बस यही करो कि भाई नंबर लिख दिए, जो आइटम जहाँ की आपको लिख दी, 4 नंबर जो आइटम जहाँ की हमारे लिख दी, और अलग से 3 चीज निकाली, डेप एनएफआई का याद होना चाहिए कि इससे क्या निकलता है, जीडीपीएमपी, इससे क्या निकलता है, एनडीपीएमपी। कुछ लोग बड़े में पढ़ रहे पढ़े जाके काम करता सब लिख दिया। क्वेश्चन नंबर शुरू हो जाए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब एनएफआई -20। नेट एक्सपोर्ट चौथी हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट 50। रेंट एंड रॉयल्टी सेकंड आइटम इनकम मेथड 20 रुपए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन 10 रुपए। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड की पहली हेडिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं दिया होगा तो सोचेंगे इस बारे में। इंटरेस्ट दूसरी हेडिंग। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तीसरी हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड। नेट वर्ड लिखा हुआ है, डेप्थ ऐड करना पड़ेगा। डिविडेंड प्रॉफिट नहीं रखा होगा तो सोचेंगे इस बारे में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दूसरी हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अब 3 आइटम को मिला करके 1 2 और 3 इसको मिला करके प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट में थोड़ा सा टैक्स दे दिया, थोड़ा सा डिविडेंड दे दिया, और ये बच गया, तो तीनों को ऐड करो तो प्रॉफिट निकलेगा। हां जी, ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया 10, डिविडेंड हो गया 22 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया 5। नेक्स्ट इनकम तीसरी हेडिंग इनकम मेथड है। कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज निकालना तो एक्स हो गया। इस वाले मेथड की हेल्प से ये सारी आइटम आ गई। इससे क्या निकलता है, जीडीपीएमपी निकलता है। उसमें लेकिन क्या मांगा हुआ है, उसमें मांगा हुआ जीडीपीएफसी। तो आंसर आने के बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को, जी है सॉरी नेट मुझे चाहिए एनडीपीएफसी ये चाहिए। तो क्रॉस नेट बन के क्या करें, डेफ माइनस करें 10 रुपए। एमपी से एफसी आने पे क्या करें, नेट माइनस करें 50 रुपए। डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक ही चाहिए तो एनएफआई का कोई यूज नहीं है। 4 पार्ट करके दोनों माइनस करके पहले पार्ट का आंसर आएगा। आगे पहले पार्ट का आंसर 510 रुपए। सेकंड पार्ट का आंसर चेक कराएंगे सर। सेकंड पार्ट का आंसर 400 रुपए।
इसका सॉल्व करने के बाद एनडीपीएफसी आता, लेकिन हमारे पास क्या अवेलेबल है? एनडीपीएफसी अवेलेबल है। कितना आता है? 510। ये सब इक्वल टू 510 है। x निकालो 400। सॉल्व करके एनडीपीएफसी आता है, हमारे पास एनडीपीएफसी ही पहले से 510 500 के इक्वल सब रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। बढ़ जाए आगे। सही ऊपर देखो इसको और छोटी छोटी आइटम चलो इसमें से कुछ अपना नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की ध्यान रखना पड़ेगा। डोमेस्टिक लिखा है, नेट लिखा है, देश के लेना है। और करो ना ऐसे ये पढ़ लो और लिख लो चारों में कौन सी जगह है, जगह में लिखवा दो। मिक्स्ड इनकम मेथड की तीसरी हेडिंग, कॉम्पेंसेशन का एम्प्लॉय पहली हेडिंग, प्राइवेट कंजम्पशन पहली हेडिंग, एक्सपेंडिचर मेथड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए माइनस का 20, नेट प्लस का 100 फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 280, इसमें डिफरेंट ऐड होता है 120, पूरा के ये वाला आंसर आता है। नेट एक्सपोर्ट चौथी हेडिंग, प्रॉफिट दूसरी हेडिंग, रेंट दूसरी हेडिंग, इंटरेस्ट दूसरी हेडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दूसरी हेडिंग। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा जीडीपीएमपी। क्वेश्चन में मांगा क्या है? जीएनपीएमपी। तो बस हमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना, बाकी सब सेम ही। इसमें तो एनएफआई जोड़ना होगा, माइनस का 20 कर देना पड़ेगा। इसमें हमें जीएनपीएमपी चाहिए, तो नेट को ग्रॉस बनाना है, डेप्रिसिएशन ऐड करो। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, एनएफआई माइनस प्लस करो, माइनस का 20। और एफसी को एमपी बनाना है तो नेट प्लस करो, प्लस का 100। तीनों काम कर रहे हैं। लेकिन देखो ठीक आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 17 में दोनों मेथड पढ़ लिया आगे। पहले आइटम से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड की पहली आइटम, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तीसरी हेडिंग। नेट लिखा तो नेट में करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स इनकम मेथड, कॉम्पेंसेशन पहली हेडिंग, रेंट दूसरी हेडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दूसरी हेडिंग, एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन रेवेन्यू मतलब हो गया, इंटरेस्ट दूसरी हेडिंग, पॉइंट नंबर 9 इंक्लूडेड 10 तो 10 वाला पॉइंट कंसीडर कर लेना है। फैक्टरिंग ऑफ अब्रॉड एनएफआई माइनस का 10, नेट एक्सपोर्ट चौथी हेडिंग माइनस का 20, नेट 80। सो तो कुछ नहीं होता, इनकम नहीं होता दूसरे क्वेश्चन मांगा हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। इसको सॉल्व करके क्या आता है? जीडीपीएमपी आता है। तो ग्रॉस तो ऑलरेडी ग्रॉस है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो मुझे एनएफआई प्लस करना होगा क्योंकि माइनस का 10। मुझे एमपी को एफसी बनाना है
तो नेट माइनस करना होगा जो कि 80, इसको सॉल्व करके आता है एनडीसीएफसी और हमें चाहिए जीएनपी। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना होगा तो जाके ग्रॉस बनेगा। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआई ऐड करना पड़ेगा। ऑलरेडी एफसीएफसी पर ही चाहिए। चेक करके देखिए यहाँ से दिखा नहीं आ रहा या फिर कहाँ मिस्टेक हो रही थी पहले। हाँ जी कॉम्पेंसेशन 800 रुपये समझ का अमाउंट ना ये वाला लिखा हुआ कॉम्पेंसेशन अमाउंट कर दीजिए आप बड़े ले आगे बोल के लेता हूँ मैं सर लास्ट जो होता है ना 820 इसका आंसर है और 40 रुपए इसका आंसर है। प्राइवेट कंजम्पशन पहला पार्ट राइट, दूसरा गवर्नमेंट, दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60 रुपए, इंटरेस्ट, दूसरा फिक्स्ड इनकम, तीसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और एप्रिसिएशन 30, ओपनिंग स्टॉक पे आते हैं जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 300 रुपए, इसमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस होता है और ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है तो उसको कौन टैक्स दे दिया। आगे कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज 200, नेट एक्सपोर्ट माइनस का 10, नेट फैक्टरिंग ऑफ अब्रॉड एनएफआई माइनस 10, सब्सिडी 10 रुपए, एरिया माइनस प्रॉफिट 250। इसकी हेल्प से जीडीपी एमपी निकालिए, जीडीपी एमपी की वैल्यू यहाँ पर रखें और इसकी वैल्यू रखें तो क्या देखिए सर 820 फर्स्ट पार्ट का 40 सेकंड पार्ट का इसका आंसर आएगा 10। जैसे ये सवाल 5 नंबर में